आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 6 मार्च गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। लखनऊ के कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 200 रुपए जुर्माना लगाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने पर जुर्माना लगाया। साथ ही चेतावनी दी है कि 14 अप्रैल 2025 को अदालत में हाजिर हो। यदि भी इस तारीख को पेश नहीं होते हैं तो कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे के अनुसार राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला कहा था। केंद्र ने केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, अभी जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है वह घटकर 36 मिनट की हो जाएगी। इससे 36 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक एक रोपवे बनेगा। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इसे बनाएगा। भगवान शिव का मंदिर केदारनाथ में है। यह समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ मंदाकिनी नदी है। केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हरियाणा में 5 मार्च बुधवार को पहली बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा एक ही दिन हुई। 12:30 बजे शुरू हुआ पेपर 3:30 बजे तक चला। शिक्षा बोर्ड ने नकल रोकने के लिए सख्ती और बढ़ाई थी। परीक्षा केंद्र के 500 मीटर का दायरा पूरी तरह से खाली कराकर बैरिकेड लगा दिए गए थे। भिवानी में परीक्षा केंद्र में एंट्री से पहले बच्चों की तलाशी ली गई। सोनीपत में बच्चों के जूते तक उतरवा दिए गए। यहाँ झाड़ियों में भी पुलिस ने नकलचियों को ढूंढा। उधर नकल रोकने के लिए झज्जर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षाओं की खिड़कियों पर नई जाली लगाई गई ताकि कोई यहाँ से पर्ची आदि न फेंक सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। यहाँ वह मुखवा में मां गंगा की शीतकालीन प्रवास स्थल पर पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम मोदी 6 मार्च को उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। सबसे पहले वह सुबह करीब 9:30 बजे मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी सुबह करीब 10:40 पर एक पैदल यात्रा और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। फिर वह हर्षिल में एक सार्वजनिक समारोह के जनसमूह को संबोधित करेंगे। राजधानी जयपुर में हर साल 20 से 25 मकान मालिक घरेलू नौकरों की ओर से की गई लूट का शिकार बनते हैं। इसके बावजूद अधिकांश मकान मालिक घरेलू नौकर रखने में लापरवाही बरतते हैं और पुलिस उनका सत्यापन प्रक्रिया से बचते हैं। पुलिस के अनुसार जिन जिन घरेलू नौकरों ने लूट की वारदातें अंजाम दी है उनके मालिकों ने पहले ही पुलिस सत्यापन नहीं करवाया था। हाल ही में अम्बावाड़ी में व्यापारी देवेंद्र अग्रवाल की पत्नी ज्योति अग्रवाल को बंधक बनाकर करीब 2 करोड़ रुपए के जेवर लूट गए। इस घटना में भी 2 घरेलू नौकरों का सत्यापन नहीं किया गया था। गिरफ्तार हुए कई पूर्व आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि वे मालिकों को उनके जेवर और पैसों के साथ देखकर लालच में आ गए थे और एक साथ मोटी रकम पाने के लिए चोरी की योजना बनाई। इसके अलावा अगर कोई मालिक विरोध करता है तो उन पर हमले की धमकी दी जाती थी। नागौर में 2 बिजनेसमैन भाइयों ने बुधवार को भांजे की शादी में 13 करोड़ 71 लाख का मायरा भरा। दोनों भाइयों ने 1 करोड़ 31 लाख रुपए थाली में रखे। करीब 1.5 करोड़ की 1 किलो 600 ग्राम सोने की ज्वेलरी और 11 लाख रुपए की 5 किलो की चांदी के जेवर दिए। यही नहीं 10 करोड़ 25 लाख रुपए की 80 बीघा जमीन और मेड़ता शहर के 6 रेजिडेंशियल प्लाट, एक बोलेरो व एक ट्रैक्टर ट्राली दी। मायरे में 15 लाख रुपए के कपड़े और अन्य उपहार भी दिए गए। यह मायरा नागौर जिले के मेड़ता के समीप एक गाँव में भरा गया। गाड़ियों के काफिले के साथ दोनों भाइयों के परिवारों को देखने के लिए रिश्तेदारों की भीड़ उमड़ी। ग्रामीणों ने मायरे में रकम को अभी तक जिले में सर्वाधिक बताया। राजस्थान के खेल संघों में जारी विवाद की स्थिति को खत्म करने के लिए खेल विभाग द्वारा खेल संघों को नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही ओलंपिक की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाएगी। दरअसल खेल मंत्री बुधवार एसएमएस स्टेडियम पहुंचे। यहाँ मीडिया से खेल संघों के बीच चल रहे विवाद को लेकर भी बातचीत की। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के प्रैक्टिस एरिया में फ्लड लाइन लगाने की घोषणा की है। इस बातचीत में उन्होंने बताया कि सरकार ओलंपिक की तैयारी करने के लिए खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता भी करेगी। इसके साथ ही एसएमएस स्टेडियम में फ्लड लाइनिंग की ट्रेनिंग होगी। जयपुर में करीब 30 साल बाद नगर निगम की सीमा का विस्तार होगा। जयपुर जिला प्रशासन ने नगर निगम के पुनर्गठन का काम शुरू कर दिया है। जयपुर, सांगानेर और आमेर उपखंड के 80 नए गांव नगर निगम में जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इनमें सबसे ज्यादा 46 गांव सांगानेर उपखंड के हैं। जयपुर उपखंड के 26 और आमेर के 8 गांवों को शहरी क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। वर्तमान में ये सभी राजस्व गांव रिंग रोड की सीमा में आ रहे हैं। इस प्रस्ताव के बाद इन गाँवों के करीब 2.25 लाख की आबादी शहरी क्षेत्र में आएगी और नगर निगम का दायरा बढ़ेगा। फिलहाल जयपुर में 2 नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर है। राज्य सरकार इन्हें 1 नगर निगम बनाने की तैयारी कर रही है। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इसमें किसानों को 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। भरतपुर जिला रसद अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद व्यवस्थाओं के संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा एजेंसीज खरीद प्रक्रिया से जुड़े विभागों की बैठक आयोजित की गई है।
इसमें रबी विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए राजस्थान कृषक समर्थन योजना अत्यंत न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस घोषित किया गया है। भरतपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भरतपुर कलेक्ट्रेट के भू अभिलेख अनुभाग में कार्यरत पटवारी दिनेश सैनी को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने बताया कि एसीपी चौकी धौलपुर को शिकायत मिली थी कि परिवादी के माता पिता के नाम से कोर्ट में चल रहे दावे की दुरुस्ती एवं एसडीएम कोर्ट में धारा 136 रेवेन्यू एक्ट के तहत स्टे दिलाने के बदले पटवारी दिनेश सैनी ने 15,000 की रिश्वत मांगी थी। राजस्थान के खेतों में एक बार फिर बैलों की चहल पहल देखने को मिलेगी। आधुनिक कृषि यंत्रों और ट्रैक्टरों के बढ़ते उपयोग में जहां बैलों की खेती लगभग बाहर कर दिया गया था, वहीं अब राज्य सरकार की नई योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इस योजना के तहत बैलों से खेती करने पर किसानों को सालाना 30,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना केवल बैलों के संरक्षण का माध्यम नहीं है, बल्कि छोटे किसानों के आर्थिक संबल के रूप में देखी जा रही है। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका निभाएगी। बीते वर्षों में बैलों की संख्या में लगातार गिरावट देखी गई है। यह योजना ग्रामीण भारत की खेती किसानी को भी एक नया जीवन देगी। झुंझुनू शहर के गांधी चौक पर अस्थायी रूप से खड़ी रहने वाली टैक्सियों को अब स्थायी पार्किंग की सुविधा दी गई है। कोतवाली थाने के सामने स्थित पुराने बस स्टैंड को टैक्सी स्टैंड के रूप में चिन्हित कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि कोई भी वाहन गांधी चौक में खड़ा किया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस द्वारा बीती रात पार्किंग क्षेत्र में जेब्रा लाइन बनाई गई, जिसके तहत सभी टैक्सियों को सही तरीके से खड़ा किया गया। जैसलमेर में होली के त्योहार को देखते हुए फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने मिलावट के शक में शहर स्थित मिठाई की दुकानों पर दबिश दी। इस दौरान फूड सेफ्टी ऑफिसर कृष्णाराम कड़वासरा के नेतृत्व में टीम ने अलग अलग मिठाई की दुकानों से करीब 13 प्रोडक्ट के सैंपल लिए। एफएसओ कृष्णाराम कड़वासरा ने बताया सभी फूड सैंपल को जोधपुर स्थित लैब में भेजा गया है। कड़वासरा ने बताया कि सभी खाद्य विक्रेता, दवा विक्रेता और फल सब्जी विक्रेता को शुद्ध एवं स्वच्छ खाद्य सामग्री बनाने और बेचने के लिए पाबंद भी किया गया है। राजस्थान में हॉस्टल वार्डन की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव किया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि छात्रावासों के लिए नया कैडर बनाने की प्रक्रिया जारी है। इससे अब वार्डन की नियुक्ति सीधी भर्ती से की जाएगी। पहले शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर शिक्षकों को वार्डन के रूप में नियुक्त किया जाता था, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद 470 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही बांसवाड़ा खेल स्टेडियम में तरनताल का कार्य 90% पूरा हो चुका है, जिसे जल्द ही क्रीड़ा परिषद को सौंपा जाएगा। केंद्रीय भंडार निगम के डायरेक्टर संगीता राम ख्यानी बुधवार को डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रही। डायरेक्टर संगीता राम ख्यानी ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं और जांच मशीनों के लिए 23 लाख की सौगातें दी है। डूंगरपुर तीरंदाजी एकेडमी में 24 लाख की लागत से निर्मित आर्चरी रेंज और टीन शेड का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय भंडार निगम के डायरेक्टर संगीता राम ख्यानी बुधवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंची। डूंगरपुर पहुंचने पर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट में उनका स्वागत किया। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।